बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम एन टाइप मटेरियल को पी टाइप मटेरियल के साथ मिलाएंगे, डिफ्यूज करेंगे, तो क्या होगा? ये होगा कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन टाइप मटेरियल विल एंटर इनटू द होल ऑफ पी टाइप मटेरियल। ये एन का जो इलेक्ट्रॉन है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये जाएगा पी के होल में जाएगा। और एन टाइप मटेरियल तो न्यूट्रल था, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह पी टाइप मटेरियल भी न्यूट्रल था, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये साइड एन का बनेगा पॉजिटिव और पी का ये साइड बनेगा नेगेटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी वजह से जो करंट होगी उसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। और इसकी वजह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइड बनेगा। इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन कहते थे। और इस डिप्लीशन रीजन का ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, तो इससे बनेगा पोटेंशियल बनेगा। उसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। अगर हम सिलिकॉन मटेरियल की बात करें तो सिलिकॉन की केस में ये पोटेंशियल बैरियर होता है 0.3 वोल्ट का। अगर जर्मेनियम की बात करें तो ये पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट का। और इस पोटेंशियल का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। और ये पोटेंशियल बैरियर मेजॉरिटी चार्ज के लिए रुकावट है। अभी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये रोकेगा। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो ये ए नॉट, इसकी जो ये वोल्टेज होगी ना, उसको हम ए नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ई नॉट क्या करेगा? 0.3 वोल्ट से मेजॉरिटी चार्ज के लिए रुकावट पैदा करेगा। 0.3 वोल्ट से रोकेगा। क्या करेगा? ये 0.3 वोल्ट से पी का होल रोकेगा। और इस तरह 0.3 वोल्ट से एन का इलेक्ट्रॉन रोकेगा। ये मेजॉरिटी चार्ज के लिए बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर है, रुकावट। ये इस पी का होल रोकेगा और एन का इलेक्ट्रॉन रोकेगा। अभी माइनॉरिटी चार्ज के लिए ये बैरियर नहीं है। माइनॉरिटी चार्ज एन से पी की तरफ, पी से एन की तरफ जा सकते हैं, मतलब एन का होल जा सकते हैं, पी का इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन वो तो माइनॉरिटी है, मिकदार में बहुत कम होंगे, तो इसकी वजह से बहुत कम करंट प्रोड्यूस होगा। माइक्रो एम्पियर में करंट प्रोड्यूस, माइक्रो एम्पियर बहुत कम करंट प्रोड्यूस होगा। उसको हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? हम इस डायोड को बाहर से उसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। हम इस डायोड को वोल्टेज देंगे, इसको हम बायसिंग कहते हैं। जब हम डायोड को वोल्टेज देंगे, इस वोल्टेज देने को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बायसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बायसिंग कहते हैं। अभी हम ये वोल्टेज ई नॉट की डायरेक्शन में भी दे सकते हैं, ये एक्सटर्नल वोल्टेज ई नॉट की डायरेक्शन में भी दे सकते हैं, और अपोजिट टू ई नॉट भी दे सकते हैं। ई नॉट ये होगा, हम एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में वोल्टेज देंगे। अभी ई नॉट ये होगा, हम इस डायरेक्शन में
वोल्टेज देंगे। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं, अगर सेम हो तो रिवर्स बायसिंग कहते हैं। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग में एक्सटर्नल क्या करेगा, रिवर्स बायसिंग में एक्सटर्नल वोल्टेज क्या करेगा, करंट कितना होगा, ये हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। अभी देखे ये है हमारे साथ पी एन जंक्शन डायोड। हम सिलिकॉन की एग्जांपल लेते हैं तो सिलिकॉन की केस में ये पोटेंशियल बैरियर जो होगा 0.3 वोल्ट का होगा और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पोटेंशियल बैरियर का डायरेक्शन होगा, ये डिप्लीशन रीजन होगा। तो हमने ये पढ़ा कि ये 0.3 वोल्ट से इस होल को रोकेगा और N की जो इलेक्ट्रॉन है ये 0.3 वोल्ट से रोकेगा। मतलब इस पीएन जंक्शन में, ये पीएन जंक्शन में ये इस होल को 0.3 वोल्ट का धक्का दे रहा है, 0.3 वोल्ट से ये रोक रहा है इस पी के होल को और इस तरह N की इलेक्ट्रॉन को। अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम इस डायरेक्शन में ईएमएफ अप्लाई करेंगे, हम इस डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन में ये होगा ई एक्सटर्नल। तो ये कब होगा, हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। जब हम P को पॉजिटिव के साथ अटैच करेंगे, N को नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे तो एक्सटर्नल ईएमएफ, एक्सटर्नल वोल्टेज P से N की तरफ होगा। अभी इंटरनल N से P की तरफ है और ये अपोजिट है, तो क्या होगा, तो ये ई एक्सटर्नल इस होल को इस डायरेक्शन में धक्का देगा और ये ई नॉट इस डायरेक्शन में धक्का देगा। अभी दोनों का मुकाबला होगा। अभी जब हम ये ई एक्सटर्नल बढ़ाएंगे ना, बढ़ाएंगे तो बढ़ने से क्या होगा, इसका जो डिप्लीशन रीजन है वो घटेगा, डिप्लीशन रीजन घटेगा, इंटरनल ई नॉट घटेगा, इंटरनल ई नॉट घटेगा। लेकिन जब तक ये डिप्लीशन रीजन होगा, जब तक पोटेंशियल बैरियर होगा तो ये होल नहीं जा सकते, करंट नहीं होगा। लेकिन जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज ई नॉट की बराबर करेंगे तो ई एक्सटर्नल और ई नॉट बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, ये ई एक्सटर्नल ई नॉट को खत्म करेगा, पोटेंशियल बैरियर को खत्म करेगा, इस डिप्लीशन रीजन को खत्म करेगा, होल के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए रुकावट खत्म करेगा, रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अब ये डायोड बिकम अ कंडक्टर, अब ये कंडक्टर बनेगा। लेकिन जब तक अगर ई एक्सटर्नल ए नॉट से कम है ना तो पोटेंशियल बैरियर रहेगा, ये ई नॉट का वैल्यू रहेगा, इस होल के लिए रुकावट होगा, करंट नहीं होगी, करंट नहीं होगी। लेकिन जब ये ई एक्सटर्नल ई नॉट के बराबर हो जाए, 0.3 के बराबर हो जाए, तो ये धक्का दे रहा है, रोक रहा है 0.3 वोल्ट से और वो धक्का दे रहा है 0.3 वोल्ट का, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा। अभी जब हम ई एक्सटर्नल ई नॉट से बढ़ाएंगे तो बढ़ाने से उसको पोटेंशियल मिल रहा है, अभी पोटेंशियल बैरियर नहीं है, पोटेंशियल बैरियर नहीं है तो करंट फिर हमें देगा, इट बिकम अ कंडक्टर। लेकिन जब तक ए एक्सटर्नल ए नॉट से कम होगा करंट नहीं होगी,
देखिए हम ई एक्सटर्नल और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे। उस ग्राफ को इस एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल और करंट के दरमियान ग्राफ को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इधर का कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे, इधर का कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज एंड करंट इनसाइड द डायोड, तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ये आएगा। देखिए अभी ये एक्सटर्नल है, अभी एक्सटर्नल जब 0.3 से कम है ना, जब 0.3 से कम है तो कोई करंट नहीं हो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं जा सकती, ये होल नहीं जा सकते, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते, तो करंट होगा जीरो। अभी चार्ज कैरियर पे पाबंदी है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे, तो करंट होगी जीरो। लेकिन जब ये ई एक्सटर्नल ई नॉट के बराबर हो जाएगा तो ये ई नॉट खत्म हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बियासिंग में डिप्लीशन रीजन का थिकनेस वो घट रहा है, फॉरवर्ड बियासिंग में डिप्लीशन रीजन का थिकनेस वो घटेगा, पोटेंशियल बैरियर घटेगा। और जब ई एक्सटर्नल ई नॉट की बराबर हो जाए तो पोटेंशियल बैरियर बिकम जीरो एंड डिप्लीशन रीजन बिकम जीरो। अभी ये डायोड इज नो मोर इंसुलेटर, नाउ इट बिकम अ कंडक्टर। और जब 0.3 की बात ये इधर से 0.3 जब ये हो जाएगा तो ई नॉट 0.3 का मुकम्मल मुकाबला करेगा, खत्म करेगा। जब ई एक्सटर्नल 0.3 से हम बढ़ाएंगे तो ये हमें जबरदस्त करंट देगा, ये हमें 0.3 की बाद ये करंट शुरू हो जाएगा। और जर्मीनियम की केस में 0.7 वोल्ट की बाद करंट देगा। ठीक है, अभी इधर शुरू से ये हमें बहुत कम करंट दे रहा है, इधर ये एक्सटर्नल 0 है फिर भी करंट है, 0.1 है फिर भी करंट है, 0.2 है फिर भी करंट है, 0.3 से कम है फिर भी करंट है। ये है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अभी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो माइनॉरिटी है, बहुत कम होंगे तो ये हमें बहुत कम करंट देगा, माइक्रो एम्पियर में। वो हम इधर इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, सिग्निफिकेंस है इस करंट का जब पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगा, जब एक्सटर्नल वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज से जीत जाएगा, जब वो उसका मुकाबला करेगा तो फिर हमें ज्यादा करंट मिलेगी। ठीक है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। अभी रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे ई नॉट की डायरेक्शन में, एक्सटर्नल वोल्टेज ई नॉट को सपोर्ट देगा, तो क्या होगा, ये हम इसके डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। ये है ई नॉट का डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये ई एक्सटर्नल का डायरेक्शन होगा, ई एक्सटर्नल का। तो इसका डायरेक्शन कब ये सा बनेगा, जब ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो। मतलब रिवर्स बायसिंग में हम पीएन जंक्शन का एन पॉजिटिव पी नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, हम एन पॉजिटिव और पी नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, देखिए इधर ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड से चले जाएंगे तो इधर पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा। इधर पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा। अभी इसकी तरफ की बात करें, ये नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये होल है, ये होल अट्रैक्ट करेगा। जब होल आएगा तो इसकी जो नेगेटिव की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगी। तो क्या हो रहा है,
अब ये इनर्ट को सपोर्ट कर रहा है, डिप्लीशन रीजन को सपोर्ट कर रहा है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा आता, अभी रिवर्स वोल्टेज देंगे ना और बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव की सेपरेशन में इंक्रीज आएगा, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। इसमें रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन रीजन का विड्थ इंक्रीज होगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा। अभी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए रुकावट और बढ़ेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बिल्कुल नहीं जा सकते। ये शुरू में 0.3 तना सिलिकॉन केस में, जब हम रिवर्स बायसिंग देंगे 0.4 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। width of the depletion region increases, depletion barrier, potential barrier is increasing, ठीक है, वो बढ़ रहा है, रुकावट बढ़ रहा है। लेकिन जब हम उसको इतना स्ट्रॉन्ग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेसिफिक एक्सटर्नल वोल्टेज पे इतना बढ़ेगा कि it will break the bonding inside the p-n junction, near the junction, जंक्शन के करीब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग बनेगा कि जंक्शन के करीब it will break the bond, और जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी ना तो इसके साथ बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होगा। इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होगा तो सडनली द करंट इज इंक्रीजिंग, और करंट बढ़ेगा, अचानक करंट बढ़ेगा। उस वोल्टेज को, एक्सटर्नल वोल्टेज को, उस वैल्यू को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। अब इसकी जो वोल्टेज है ना वो बढ़ेगा, एक वैल्यू तक पहुंचेगा, लेकिन वो वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तकरीबन 70 वोल्ट 80 वोल्ट। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ेगा कि it will ionize the atom, it will break the bond inside the silicon atom, और जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, होल बनेगा। उस वोल्टेज को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद अचानक करंट बढ़ेगा, इतना ज्यादा करंट होगा ना कि वोल्टेज को मजीद बढ़ाने से इतना करंट बढ़ेगा कि ये डायोड उस करंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। It will damage the diode, तो ये है फॉरवर्ड बायसिंग, ये है रिवर्स बायसिंग। दोनों में फर्क क्या है, इसमें हम एक्सटर्नल वोल्टेज ई नॉट से अपोजिट अप्लाई करेंगे, इसमें हम एक्सटर्नल वोल्टेज ई नॉट की डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। इसमें पोटेंशियल बैरियर घटेगा, इसमें डिप्लीशन रीजन घटेगा। इसमें पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा, डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। इसमें रुकावट कम हो जाएगी, इसमें रुकावट बढ़ेगा। और इसमें जो ये एक्सटर्नल वोल्टेज जब इसकी बराबर हो जाएगी तो पोटेंशियल बैरियर डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद इट बिकम अ कंडक्टर, ये हमें ये बहुत ज्यादा करंट देगा, ठीक है। और जब हम इसमें ई एक्सटर्नल बढ़ाएंगे डिप्लीशन रीजन और बढ़ेगा, मतलब इधर ये इंसुलेटर, ये फॉरवर्ड बायसिंग में करंट अलाउ करेगा, रिवर्स बायसिंग में करंट को रोकेगा। हमने पढ़ा था ना, डायोड एक ऐसा डिवाइस होगा कि एक डायरेक्शन में वो कंडक्टर का बिहेवियर देगा और दूसरी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में वो इंसुलेटर का बिहेवियर देगा। एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट ब्लॉक करेगा। तो फॉरवर्ड की केस में इस डायरेक्शन में वो करंट अलाउ कर रहा है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में वो करंट ब्लॉक करेगा, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में वो करंट अलाउ नहीं करेगा। तो ये होता है फॉरवर्ड बायसिंग में और ये होता है रिवर्स बायसिंग में।
इसका करेक्टरिस्टिक, इसका करेक्टरिस्टिक, अभी ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगी, ठीक है। हम हमेशा रिवर्स बायसिंग में इतना वोल्टेज देंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर अल्टरनेटिंग करंट है, वोल्टेज का वैल्यू है 30 वोल्ट, तो जब इस डायरेक्शन में 30 वोल्ट तो ये मस्त करंट अलाउ करेगा, इस डायरेक्शन में 30 वोल्ट करंट अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। हम ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज देंगे उसको, ठीक है। तो ये है हमारे साथ फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। ये था आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।